हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है दोस्तों, 6 मार्च 2022। कल से मार्केट स्टार्ट होगा। ये जो वीडियो है वो स्पेशली अगले हफ्ते जो 7 तारीख से जो वीक चल रहा है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, 7 से लेके 11 तक, 7th ऑफ मार्च से लेके 11th ऑफ मार्च, 11 मार्च तक क्या हो सकता है, क्या संभावना है, ये इसके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी आपको बोला है कि टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स और एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष के ऊपर क्या हो सकता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कल के कार्यक्रम में। अगर किसी ने देखा नहीं रहेगा तो कल का वीडियो अवश्य देखे। तो 7 मार्च से लेके 11 मार्च तक क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट अभी अहम लेवल पे है, 16,200 के ऊपर, जो डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर गिरा है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी नीचे का सपोर्ट जो विजिबल दिखता है वर्स्ट कंडीशन में, वो 15,700 का दिखता है मुझे, 15,700। अगर कोई कयामत आ गई और 15,000 के आसपास आ गया मार्केट, तो 20% करेक्शन हो सकता है ऊपर के लेवल से दोस्तों। यानी कि 18,600 का हमारा हाई है रिसेंटली 6 महीने पहले का। और अगर हम लोग 15,000 का लो टेस्ट करते हैं तो 20% का करेक्शन हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। इसका मतलब हम लोग बियर मार्केट में, मंदी के मार्केट में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि ये भी आप जान ले, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस बेच रहा है और भर भर के बेच रहा है। यूएस में जो रेट हाइक का जो टेंशन है वो तो है, रशिया यूक्रेन का वॉर का टेंशन है वो तो है, वो तो चल रहा है। इसके बावजूद भी हमारा इंडियन मार्केट कितना गिरा है? 12%, 12 to 13%, इतना ही गिरा है, ज़्यादा गिरा नहीं है दोस्तों। तो इतने बैड सेंटिमेंट में, कोरोना के सेंटिमेंट में, जो भी आप सोचो, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर और रेट हाइक का जो चल रहा है अभी रशिया अमेरिका में, इसके बावजूद भी हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ, इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 12 to 13% गिरा है। इसका मतलब बुल का पलड़ा भारी है दोस्तों अभी भी, क्योंकि डीआई जिंदा है मार्केट में। डीआई क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, नीचे के लेवल पे जाने के लिए रोक रहा है, वो जाने से रोक रहा है। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी जो है मार्च में, इस महीने में आने की तैयारी हो रही है। अगर कोई बहुत बड़ा वॉर चले या न्यूक्लियर वॉर जैसा हो, खुदा न करे, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो एलआईसी पॉलिसी फिर आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन डीआई मार्केट गिरने नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। और रिटेलर्स की भी पावर बहुत बढ़ गई है, इसलिए नहीं तो एक्चुअली डीआई और रिटेलर्स का अगर सपोर्ट नहीं मिलता मार्केट को, तो निफ्टी अभी तक 14,000 जाता था दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एफआई पुरजोर कोशिश कर रहा है निफ्टी को नीचे धकेलने के लिए, लेकिन उसके हाथ से कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर एक सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव आए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव आए तो 1,000 पॉइंट की रैली भी निफ्टी में आराम से हो सकती है और एफआई ख़त्म हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। इतने नेगेटिव में भी मार्केट सिर्फ 12 से 13% गिर गया है। ये बुल की ताकत है दोस्तों इंडियन मार्केट में। तो क्या हो सकता है 7 से 10? 7 से 10 ये हो सकता है दोस्तों कि पहली बात तो आपको रशिया और यूक्रेन के वॉर के ऊपर अटेंशन देना है। ओके, वो तो टाइम पास चल रहा ही है, रशिया यूक्रेन में घुस के युद्ध कर रहा है। और जो बाकी के जो नौटंकी जो देश है, अमेरिका, जापान, यूरोपियन देश, वो सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे युद्ध में। क्यों? अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, उनको वो डर है।
क्योंकि क्या है, रशिया तो ख़त्म होगा ही, लेकिन रशिया ख़त्म होने के पहले अमेरिका और बाकी देशों को ख़त्म करेगा। इससे क्या होगा, उनका नुकसान हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी पिछले 1000 साल पीछे जाएगी। ये भी उनको डर है दोस्तों, इसलिए वो सिर्फ गीदड़ धमकी दे रहे हैं, बस सिर्फ धमकाना चालू है। सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया के ओर से, आर्म दे रहे हैं यूक्रेन को। यूक्रेन भी लड़ रहा है टाइम पास करके। रशिया भी बहुत बड़ा वॉर बोल तो जो वॉर में जैसे एक्चुअली उसके हाथ में सिर्फ एक दिन में यूक्रेन का वॉर ख़त्म करने की पावर है दोस्तों। 1 घंटे में भी वो यूक्रेन का वॉर ख़त्म कर सकता है रशिया, लेकिन उसको भी टाइम पास करना है ऐसा लगता है, तो वो भी आराम से कर रहा है। तो स्लोली स्लोली इनका सबका जो मोटिव है, क्योंकि अमेरिका और रशिया ये क्रूड ऑयल के बहुत बड़े उत्पादक देश में है दोस्तों। आपको मालूम नहीं रहेगा या मालूम रहेगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़े देश हैं। अगर ये वॉर जितना एक्सटेंड हो जाए, यानी कि 20, 25, 30 दिन, तो इससे किसका फ़ायदा होगा? इन दोनों देश का ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि क्रूड के ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे 120, 130 डॉलर तक, और ये लोग इससे पैसा कमाएंगे। और ये लोग दिखाना भी चाहते हैं कि उनकी पावर कितनी है वर्ल्ड मार्केट में। तो ये सब कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है दोस्तों। वर्ल्ड वॉर मुझे तो नहीं लगता है, 90-95% नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इकोनॉमी सब खत्म हो जाएगी, तो वो वर्ल्ड वॉर तो नहीं करेंगे, लेकिन टाइम पास करके सबको ऑक्सीजन पे रखेंगे। सब देशों को, जो भी वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है अभी शेयर मार्केट, उनको सबको ऑक्सीजन पे रखेंगे, और जो ऊपर नीचे होता है ना दोस्तों, उसमें ये लोग कमाएंगे। ये सब कुछ मैनिपुलेशन है दोस्तों, ये आप ध्यान में लीजिए, ध्यान में रखिए। तो मंडे से लेके मंगलवार तक, सोमवार, मंगलवार और बुधवार हाफ डे तक, ध्यान से सुनिए, सोमवार से लेके बुधवार तक, यानी कि 7, 8, 9 के दोपहर तक आपको रशिया और यूक्रेन के वार के ऊपर ही ध्यान रखना है। और 9 बजे के बाद, 9 तारीख को दोपहर के बाद मार्केट का जो अटेंशन है किधर जाएगा? मार्केट का अटेंशन कहाँ जाएगा दोस्तों? नेचुरली 5 स्टेट का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो 10 मार्च को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और ये 10 मार्च को ही क्यों रखा गया है? क्योंकि उस दिन गुरुवार है, और गुरुवार क्या होता है? गुरुवार हफ्ते का एक्सपायरी होता है, तो गुरुवार को रखा गया है। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब गुरुवार को कुछ तूफानी बनता है। निफ्टी, एक तो रशिया यूक्रेन से ख़राब है उसकी हालत, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, और उसमें ये रिज़ल्ट का माहौल। अगर रिज़ल्ट का माहौल बीजेपी के फेवरेट में आ गया, या बीजेपी ने ज़्यादा सीटें जीती, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाएगा मार्केट में, और मार्केट रैली कर सकता है। अगर बीजेपी पिछड़ गई रिज़ल्ट के दिन, और उसमें रशिया और यूक्रेन का वॉर गहराया, तो मार्केट 15,700 तक भी जा सकता है, या उसके नीचे भी जा सकता है। तो गुरुवार का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों, और गुरुवार का रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट जो 10 मार्च को बोला जा रहा है, या कुछ स्टेट का तो रिज़ल्ट आएगा उसमें, तो फ्राइडे को भी उसका असर देखा जा सकता है। यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 9, 10 और 11, ये 3 दिन मार्च के बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और 3 दिन जो है एस्ट्रोलॉजिकल व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बड़ा योग भी बन रहा है दोस्तों, बहुत ही डेंजरस योग है। तो सावधान रहिए 9, 10, 11, और सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट मत लीजिए, प्रॉपर हेजिंग कीजिए दोस्तों। स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है दोस्तों आपको, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस भी आपने दूर कर रखा, वो भी ट्रिगर हो जाएगा आपको। आपका सिर्फ एक ही बचा सकता है आपको, कि हेजिंग, हेजिंग, हेजिंग। ओके, तो पूरे हफ्ते में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक इलेक्शन की कहानी रहेगी, और बुधवार तक दोपहर तक रशिया यूक्रेन की कहानी रहेगी। हम लोग रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है हर दिन देखते हैं, और ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मैनिपुलेशन चल रहा है बड़ी कंट्री का दोस्तों। क्योंकि क्या है कि एक दिन में वॉर अगर ख़त्म हो जाए,
तो आराम से कर सकता है रशिया, क्योंकि बहुत बड़ा देश है दोस्तों। न्यूक्लियर जो उनके पास जो परमाणु बम है ना दोस्तों, वो पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे है रशिया। ये आप नहीं जानेंगे तो अभी जान ले। एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे चाइना है। तो इतने बड़े परमाणु साठे हैं, तो वो एक दिन में भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर से भी नहीं है, प्रॉपर जो मिसाइल्स है उसके पास, बाकी की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी एक दिन में ख़त्म कर सकता है। लेकिन एक्सटेंडेड वॉर है, आराम से चल रहा है, और ऑलरेडी 10-15 दिन हो गए हैं, और कितने दिन चलेगा ये देखना पड़ेगा। इकोनॉमी टूटती जा रही है देशों की, बहुत सारे देशों की, और उसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। उसके बाद ये लोग उसमें फ़ायदा लेंगे। अभी क्या कर सकता है रशिया? रशिया बोल सकता है कि हमको युद्ध हम लोग वापस ले सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस बनाए हैं आपने वो निकाल लीजिए। तो तुरंत देश मानेंगे बाकी के लोग, ख़त्म हो गया युद्ध। लेकिन बीच में जो 15-20 दिन का जो खर्चा है ना, वो पूरा वसूल करेगा रशिया। ऐसा ही रहता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात इतनी है कि हमारा जो कैपिटल है वो ज़ीरो नहीं होना नहीं चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एस्ट्रोलॉजिकल जो कनेक्शंस है, टेक्निकल जो कनेक्शंस है, न्यूज़ जो है चलने वाले हैं अगले हफ्ते, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लोज रहेंगे। मार्केट का मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है, वॉलेटिलिटी बहुत ही बढ़ सकती है। इसमें आपको स्टॉक ट्रेडिंग में ज़्यादा ध्यान देना है, कैश में ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में करेंगे तो एक आप जान ले कि ऑप्शन में कभी भी आपका कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि आपका कैपिटल आपके लिए बहुत ही अनमोल है, उसको संभाल के रखिए उसके अगले हफ्ते के लिए। क्योंकि मार्केट जब रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म होगा और ये इलेक्शंस के रिजल्ट भी ख़त्म होंगे, तभी वन साइडेड मार्केट जाएगा दोस्तों। वन साइडेड मार्केट में हमको एटलीस्ट पता होता है कि मार्केट ब्रेक कर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कमा सकते हैं कॉल और पुट के माध्यम से। और मेरे वीडियोस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब सपोर्ट बोलता हूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी का, इसका मतलब क्या होता है? सपोर्ट के पास आपको बाय करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी। सपोर्ट के पास हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय करना है। उसमें आप फ्यूचर्स भी ले सकते हो या बैंक निफ्टी निफ्टी के कॉल्स भी ले सकते हो ऑप्शंस में। हमेशा रेजिस्टेंस लेवल जो मैं बोलता हूँ वहाँ आपको सेल करना है निफ्टी बैंक निफ्टी, या शॉर्ट करना है। इसका मतलब बेचना है, जो भी आपका प्रॉफिट हो उसको बेचना है। या ऊपर से आप रेजिस्टेंस के लेवल पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के पुट ले सकते हो। रेजिस्टेंस माने क्या होता है? उसके ऊपर जाने में उसको तकलीफ आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इसका मतलब वो नीचे आ सकता है। इसका मतलब नीचे आएगा तो आपको पुट में फ़ायदा होगा भाई, ये तो कॉमन सेंस है। और सपोर्ट माने नीचे गिरता जा रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन सपोर्ट के पास आ गया तो उसमें उधर उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब उसका जो नीचे जाने का जो स्पीड है वो कम होता है, तो वो ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। उस समय क्या नेचुरली लेना है? कॉल लेना है निफ्टी बैंक निफ्टी के। बहुत सारे लोगों को सपोर्ट्स के पास क्या करना है, रेजिस्टेंस के पास क्या करना है, ये मालूम नहीं होता है दोस्तों। हाँ, लेकिन एक ध्यान दे, जब भी आप सपोर्ट पे आप बाय करते हो ना कॉल, उस समय आपको अवश्य नीचे स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। क्योंकि एक रूल है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, यानी कि सपोर्ट जो मैंने दे दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी का, अगर उसके नीचे जाता है और 10-15 मिनट टिकता है मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी, तभी जोर से मार्केट निफ्टी गिर सकता है या बैंक निफ्टी गिर सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। जनरली थंब रूल में क्या बोलते हैं कि निफ्टी में 50 पॉइंट तक आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और बैंक निफ्टी में आप 100 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का
150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि आजकल 50 और 150 पॉइंट तो मिनटों में आते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा दोस्तों। रजिस्टेंस टाइम में भी आपको ऐसा ही करना है। आप जब पुट लेते हो तभी भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि कब रजिस्टेंस का लेवल अगर ब्रेक किया और मार्केट ऊपर रह गया 15 मिनट तो और ऊपर जा सकता है। जैसे सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो और नीचे जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन दोनों हालत में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन एक थंब रूल जो है, अगर सपोर्ट के पास आ गया मार्केट तो 15-20 मिनट आपको रुकना है। मार्केट स्टेबल होता है या नहीं देखना है, वर्ल्ड मार्केट देखना है, डो फ्यूचर देखना है। इन सभी के कैलकुलेशन के ऊपर आप 80% तक आ सकते हैं कि अभी निफ्टी और या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो ये दोस्तों कॉमन सेंस है, स्टडी करना पड़ेगा आपको। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे रहेंगे। लाइक का बटन दबाना, सब्सक्राइब का बटन दबाना दोस्तों। और दोस्तों जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल प्री मार्केट रिपोर्ट में ज़रूर मिलेंगे।